हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है मेरे भाइयों के। तो आ गया आपका भाई फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो हमारा ट्रिप जो है ये रहेगा जद्दे से दम्माम का। जद्दे से दम्माम का रहेगा। हम आए हैं लोड करने के लिए इस कंपनी में। इस कंपनी का नाम है अल खैर। यहाँ से जाता है खाने पीने का माल। तो खाने पीने का माल अभी हम यहाँ पे लगाएंगे अपनी गाड़ी। तो जी गाड़ी यहाँ से होएगी लोड आगे से। यहाँ से तो मैं कई बार लोड करके लेके गया हूँ। यहाँ से तबूक का लोड करके लेके गया था और यहाँ से मैं अभी पीछे लेके गया था रियाद का। हाँ, रियाद का लोड है। तो अभी जा रहे हैं, लगाएंगे गाड़ी। तो दिखाते हैं आपको लोड होती है तो ठीक है। हाँ तो दोस्तों अपनी गाड़ी हो गई है लोड। ये गाड़ी हो गई फुल। अभी हम इसको करेंगे बंद। गाड़ी हो गई है फुल अपनी। बस इस तरीके से बंद हो जाता है। ये लॉक रहता है, इसको उठा के इधर से फंसा दो, इसको यहाँ से बंद कर दो। अब ये चटकनी है, इसको नीचे करो, टाइट करो, इसको कर दो लो। सारी की सारी ऐसे ही लगा देंगे। अपनी गाड़ी होगी लोड। ले दें पेपर, निकलते हैं फिर यहाँ से कंपनी को। हाँ तो हम निकल गए, जद्दे से निकल रहे हैं। जद्दे से निकल रहे हैं दम्माम के लिए। यह है बाहर वाला रास्ता। इससे निकलेंगे हम मक्के रोड पे होते हुए हद्दा इशारे को। अभी देखो जद्दा क्रॉस करते हुए और नॉन मुस्लिम से निकल के आए तो हम पहुंच गए हैं मीज़ान पे। मीज़ान बोले तो इंडिया में बोलते हैं धर्म कांटा, यहाँ पे बोलते हैं मीज़ान। तो अगर गाड़ी ओवरलोड है तो उसको उधर पार्किंग में खड़ी करता है तो फिर देता है फ़ाइन, ठीक है। अगर गाड़ी अंदर लोड है तो सीधा जाने देता है। इधर सब कुछ है, देखो ये है सेल सगीर सेल कबीर। यहाँ पे कल दिखा रहा था ना मैं आपको पिछले व्लॉग में कि हाँ गाड़ी जो जद्दे की साइड से आती हैं वो बिल्कुल स्लो चलती हैं। देखो स्पीड देखो, सही है जी। कितने की स्पीड है? 10 की। और गाड़ियों की लाइन देखो कहाँ तक लग रही है। इधर से जाते हुए गाड़ियों की स्पीड रहती है यही ताइफ तलक। अभी है 40-50 किलोमीटर का टुकड़ा है। इस पे आदमी बोर हो जाता है, क्या कर सकते हैं, लेकिन चलना पड़ता है लाइन में। अगर इस पर ओवरटेक करो तो फिर सुरता मुखालफा देता है। मुखालफा भी बड़ा देता है, छोटा नहीं देता है। तो ये प्रॉब्लम है। गाड़ियाँ जाती हैं ओवरटेक में रिक्स लेके, क्या ही कर सकते हैं। देखो गाड़ी तो जा रही है ओवरटेक में, लेकिन इतनी लंबी लाइन लग रही है तो आगे जाके भी लाइन में घुसना पड़ेगा। तो क्या फ़ायदा है, थोड़ी आराम से चलो, कम से कम मुखालफे से तो बच रहेंगे ना। हाँ तो हम आ गए होटल पे। यहाँ पे करेंगे नाश्ता, ये खाना खाएंगे। खाना वाना खाने के बाद यहाँ से निकलेंगे। अभी हम पहुँच गए, ये होटल है पाकिस्तान। तो खाना वाना खाएंगे, खाना वाना खाने के बाद यहाँ से निकलेंगे।
खाना साना खा लिया, अपनी शेरनी खड़ी है, ये हैगी। अभी करते हैं धन्नों को स्टार्ट तो खड़ी है, चलते हैं लेकर। पैर कैसे बैठा हुआ लग रहा है मुझे, पंचर तो नहीं हो रहा है। पंचर ऐसे टायर है, एक ऊंचा एक नीचा हो रहा है, इसकी वजह से दबाव लग रहा है। पंचर वंचर तो नहीं है। चलो हम पहुंच गए खासरा की पहाड़ियों में। ये हैं खासरा की पहाड़ी जी। तो हाँ, तो क्या हाल है मेरे भाइयों के। तो आपका भाई आ गया रियाद पहुंच गए हैं। हमारा ट्रिप चल रहा है जद्दे से चल रहा है रियाद, उसका दम्माम का ट्रिप। जद्दे से दम्माम जाना है हमें। हम आ गए हैं रियाद हम रात को क्रॉस करेंगे। रात को क्रॉस करने के बाद हम आ गए होटल में, खाना वाना खाएंगे। खाना वाना खाने के बाद देखते हैं। हम क्रॉस कर रहे हैं रियाद। ये अभी खुली है 11 बजे, नो एंट्री। तो रियाद क्रॉस कर रहे हैं। टाइम देखो क्या हो रहा है, 12 बज रहा है, 12 PM। तो रात के 12 बज रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, आज का अपना सफ़र ख़त्म होता है यहीं। गाड़ी लगा दी पार्किंग में। टाइम हो गया काफ़ी। टाइम देखो क्या हो गया, 2:11 हो गया यार। अब टाइम है हमारा सोने का। रियाद को पार करते हुए पूरा जाम को क्रॉस कर दिया। अभी सुबह उठेंगे 7-8 बजे, बस फिर यहाँ से निकल जाएंगे दम्माम को। दम्माम है ऐसे 400 किलोमीटर। तो इंशाल्लाह कल शाम तक दम्माम पहुँच जाएंगे। हाँ जी, तो क्या हाल है। दिन निकल गया, टाइम हो गया 7:30 का। हम सोए थे रात 2 बजे, 2-2:30 बज गए थे सोते। उठ गए थे हम 7 बजे, आधा घंटा हो गया उठे हुए। उठे हैं, हाथ मुँह धो के फ्रेश हो गए, अब चलते हैं। तबीयत खराब है तो नाश्ता वास्ता हम करेंगे नहीं अभी, क्योंकि कुछ गला इतना ख़राब है, कुछ खाया नहीं जा रहा। ठीक है जी। हाँ तो जैसे ही मैं निकला था तो ये देखो, ये मिला हमें एक्सीडेंट हुआ अभी का, बिल्कुल जस्ट अभी का। ठीक है जी, ये मिल गया हमें एक्सीडेंट हुआ। ये देखो, दिखाते हैं आपको। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, सुरता उड़ता कुछ भी नहीं है। देखो गाड़ी पलट गई, इस टैंकर से एक्सीडेंट हो गया। और यहाँ के दिखाया मैंने तुम्हें एक्सीडेंट, अभी जस्ट का एक्सीडेंट है, सही है ना। अभी इसके पास में सुरता तक भी नहीं आया है, बंदा उसके अंदर फंसा हुआ है। लेकिन बिना इजाज़त के, बिना सुरती के आए हम उसको टच नहीं कर सकते। यहाँ पे ये नियम कानून जो है ना, यहाँ के जो रूल रेगुलेशन है, चाहे उस गाड़ी में आग लग जाए, सही है ना, चाहे उस गाड़ी में आग लग जाए, अगर बंदे खुद रिस्पॉन्सिबल हो के कि हाँ बंदे को हम बचा सकते हैं, तब तो उस बंदे को बस निकाल के और बस निकल जाओ वहाँ से, जब तो तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं आएगा। अगर बाई चांस अगर वो बंदा उसमें फंसा हुआ है और उसमें आग लग गई, गाड़ी में आग लग गई, उसके साथ में तुम भी उसकी चपेट में आ गए, तो उस पर बड़ा केस बन जाता है यहाँ पे। ठीक है जी। इसके लिए बंदा दूर खड़ा होकर देखते रहता है। अपने इंडियन बंदे हैं जो बंदों की हेल्प कर देते हैं। कई एक्सीडेंट हुआ तो
सूरत के आने से पहले पहले अगर बंदा फंसा हुआ है गाड़ी में से तो उसको निकाल दिया, अगर वो जिंदा है तो यहाँ पे 90% चांस रहते हैं कि हाँ अगर गाड़ी एक्सीडेंट हुई है तो बंदा ख़त्म हो जाता है बंदा ख़त्म हो जाता है। 10% अगर बंदा बच रहा है, अगर टाइम पे उसके पास में बंदे पहुंच गए ठीक वाले, तो उसको जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। हाँ जी चलो उसको जल्दी से निकाल दो सूरत के आने से पहले पहले, ठीक है। तो ये जो है ना अपने इंडिया में बहुत अच्छा हुआ है कि बंदे के एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। चाहे 10 गाड़ी रुक जाए, 20 गाड़ी रुक जाए, जितनी जल्दी हो सकती है कि उसमें से ड्राइवर को निकालने की कोशिश करेंगे और उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? यहाँ पे जब तक सुरता नहीं आ जाएगा, मतलब पुलिस वाला नहीं आ जाएगा, जब तक कुछ भी नहीं कर सकते। खारजी बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे नेपाल का हो, चाहे श्रीलंका, कहीं का भी बंदा हो, कितनी भी मुसीबत में है, नहीं कर सकते जब तक सुरता नहीं करते। चलो दिखाया मैंने आपको ये एक्सीडेंट, चलते हैं आगे। बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, किसी पे परदेश में है सब लोग, किसी पे ऐसी परेशानी ना आए। चलो अपना ख्याल रखो और गाड़ी वाड़ी जो देख के चलाया करो, हेलमेट पहना करो, अगर बाइक पे जा रहे हो सेफ्टी, अगर 4 पहियों गाड़ी में जा रहे हो तो सीट बेल्ट लगाया करो, क्योंकि सीट बेल्ट से बहुत ज़्यादा इंसान सिक्योर रहता है। क्यों रहता है? बाई चांस अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो गई तो बंदा एक्सीडेंट होते के साथ ही बंदा बाहर जाता है, क्योंकि पूरा फोर्स आगे चला जाता है, तो वो आगे निकलने की उसे शीशे में भी लग सकता है, वो कहीं पे भी आगे वाली गाड़ी है उसमें भी लग सकता है। लेकिन ये सीट बेल्ट का एक सिस्टम है, जैसे हम इसको एकदम करेंगे ना तो ये लॉक हो जाती है, जैसे जैसे इस पर झटका पड़ेगा ना, अब जितने हम उसको प्यार से करेंगे तो आ जाएगी, ठीक है। ये सिस्टम है इसका, और जितनी हम जोर से एकदम झटका मारेंगे तो लॉक हो जाती है। तो इसका यह है कि बंदे को आगे नहीं जाने देती, ठीक है, बंदे को आगे नहीं जाने देती। हाँ तो दोस्तों हम आ गए हैं अब केक, दम्माम से पहले पड़ता है हरद रोड पे अब केक। ये महत्ता है अलदरीस का। यहाँ पे हम जब पहली वाली कंपनी में था तो ये अपना रास्ता रह हुआ था, यहाँ पहला टूर हम यहीं रह हुए थे, आना जाना खाना वाना खाना तो यहीं पे था। अभी तो महत्ता का लुक बदल दिया इसका, पंचरी वंचरी की दुकानें तो यहीं हैं। ये अपना होटल था, यहाँ पर खाया कर रहे थे खाना, ये होटल है। चलते हैं देखते हैं खाने में क्या क्या मिलता है, देखते हैं क्या क्या मिलता है खाने में और दिखाते हैं आपको, ठीक है। मुझे तो लगता है शायद बंद ना होगा, और बंद तो ना होगा, मैं तो चालू दिखाते। खाना वाना खा के फुटपाथ धो के हम निकल गए, खाना वाना खा के अब जा रहे हैं गाड़ी पर और यहाँ से जाएंगे दम्माम। हाँ जी जान के टोटे हो, हम पहुँच गए दम्माम गाड़ी खाली करने के लिए। हम आ गए दम्माम गाड़ी खाली करने के लिए। अब करेंगे यहाँ पे गाड़ी खाली, अपनी गाड़ी खाली हो जाएगी। अब गाड़ी खाली करने के बाद देखते हैं फिर कहाँ का ट्रिप मिलता है, क्या होता है, कुछ नहीं पता है अभी यहाँ पे गाड़ी खाली हो गई। ये मसूदा है, यहाँ पे करेंगे गाड़ी खाली। बाकी ये सब सनैया है, मतलब मसूदे होते हैं, वेयर हाउस जहाँ पे गाड़ी खालियाँ होती हैं, यहाँ पे सब में गाड़ी खाली होती हैं। इधर भी इधर भी इधर भी, चारों साइडों में। इधर कोई ममनू का टाइम नहीं है, नो एंट्री को कुछ भी नहीं है, आराम से आओ खाली करो, तो मुश्किल नहीं है। अभी गाड़ी थोड़े खाली करेंगे, उसके बाद में
देखो अभी पूरा लोड है, लेकिन अभी थोड़ी देर में खाली हो जाएगी पूरी गाड़ी। खाली होने के बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। गाड़ी खाली होती हुई भी दिखाते हैं। ओके। हाँ तो ये भाई है, ये हैं यमन के हैं यानी मसर के। तो ये गाड़ी खाली कर रहे हैं अपनी। ये देखते हैं कितनी देर में गाड़ी खाली कर देते हैं। ये भाई हैं आमदे ये बाहर कम टाइम नजर तैयार है इंशाल्लाह 15 दकीका 10 दकीका इंशाल्लाह है तो बना। तो देखो भाई बोल रहे हैं कि बस ओनली 15 मिनट में गाड़ी खाली हो जाएगी अपनी। 15 मिनट में गाड़ी खाली होगी, फिर दिखाते हैं। पता नहीं मसर के हैं कहाँ के, मसरी है शायद, मेरे को लग रहा है कि मसरी है। बोलता है कि 15 मिनट में गाड़ी खाली कर देगी। 15 मिनट में गाड़ी खाली हो जाएगी। तो आज का ट्रिप यहीं का था दम्माम का। दम्माम तो अपना पुराना इलाका है। दम्माम में तो मैं रहा हूँ 7 साल दम्माम में यहीं पर रहा हूँ। अच्छा लगता है यहाँ पे आके, तो सही है। अभी देखते हैं अगर गाड़ी लोड होती है रात को तो ठीक है, वरना जाएंगे फिर हम अपने फुफेरे भाई के पास, राजा के पास। तो राजा के पास जाके तो उम्मीद है गाड़ी लोड हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो गाड़ी खड़ी करके जाएंगे राजा के पास। है वहाँ पे एक दोस्त और है अपने गांव का ही भाई है आदिल, उससे भी मुलाकात करेंगे। करेंगे एंजॉय। इधर दम्माम आने का फ़ायदा तो यही है कि मिलो दोस्तों से। इधर अपने बहनोई साहब भी हैं, जावेद भाई हैं ललियाने के हमारे। तो देखते हैं अगर टाइम होगा तो उनसे मुलाकात करेंगे थोड़ी बहुत देर के लिए। अगर नहीं होगा तो फिर अभी आगे का सिचुएशन का पता नहीं क्या होता है। अगर गाड़ी लोड होती है या कहीं दूर भेज दिया लोड करने के लिए, अल्हासा भेज दिया, तो फिर तो सारे उस पर ही फेल हो जाएगा, हाँ कुछ भी लोड नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, ओके।